हमारे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं अचानक से हमारे साथ तो वो प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाती है या हमारे काम में या हमारे दुश्मन अचानक से ऊपर आ जाते हैं, हमारे ऊपर अट्रैक्ट करने लगते हैं और हमें ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आके क्रिएट हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि अ, हम ये सोचते रहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो फिर ये आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे साथ अभी हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज हम लोग हम में से हमारे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं अचानक से हमारे साथ तो वो प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाती है या हमारे काम में या हमारे दुश्मन अचानक से ऊपर आ जाते हैं, हमारे ऊपर अट्रैक्ट करने लगते हैं और हमें ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आके क्रिएट हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि अ, हम ये सोचते रहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो फिर ये आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे साथ अभी करीब 1.6 हाफ ईयर से मेरे साथ हो रहा है ऐसा कि मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की मेरे साथ ऐसा बीच में हो रहा था कि मैं बहुत नेगेटिव में चली गई और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अचानक से मुझे ये नेगेटिव क्यों हो रही है और मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अचानक से नेगेटिव इतना कैसे हो गई। जो मैं हाई वाइब्रेशन में रहने वाली लड़की और पॉजिटिव सोचना हमेशा अचानक से मैं ऐसे नेगेटिव में क्यों चली गई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, कहाँ से अचानक से मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सडनली मेरे साथ मैंने अपने गार्डियन एंजल से, अल्लाह से, अपने जो मेरे जो मुर्शिद हैं उनसे मैंने दुआ की और मैंने उनसे हेल्प मांगा कि मुझे बताएं, रास्ता बताएं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इसकी रास्ते वो बताएं कि मुझे क्या करना है। जो मुझे कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा था, मैं इतनी थक हार चुकी थी। ये मेरे साथ दो दो बार ऐसा हो चुका था और ये आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो अक्सर मैंने सूर्यासी में भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ने कहा था कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। और हमारे एक आयत मैंने कुरान में ये भी पढ़ा था कि हमारे साथ जो चीज़ हो रहा है वो हमारी ही बनाई हुई, हमारी ही जो गलतियाँ होती है उसके थ्रू होता है। अल्लाह जल्दी हमसे उतना वो हमें सज़ा नहीं देते, बल्कि हम अपनी ही गलती जो हमसे होती है उसी गलती हमारे ऊपर जब आता है तो हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ गलती किया नहीं और अचानक से ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया है। तो मैं उन्हीं उसी का जब मेरे पास मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने जब दुआ किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे बताएं कि आखिर क्या हो रहा है। तो मेरे साथ 1 वीक ऐसा हो रहा है। 1 वीक पहले ही मुझे ऐसा अचानक से मैं बैठी हुई थी और मुझे कि आखिर जो मेरे साथ जो हो रहे थे, अचानक से मेरे साथ जो लोग पॉजिटिव में थे अचानक से इतने नेगेटिव में क्यों चले गए, क्यों मुझे इतने ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर दी, जो मैं किसी के साथ कुछ कर ही नहीं रही हूँ। और वो फालतू के मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुमने किया, ब्लेमिंग डाल रहे हैं चारों तरफ, वो मेरे लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, तो बैठी हुई थी, तो फिर मैंने अपने थॉट पे अचानक से मैं उन लोगों के लिए मेरे दिल में बुराई नहीं है, लेकिन मैं जब ये कर रही थी तो मैंने कहा कि अचानक कि आखिर ऐसा जब मैं सोच नहीं रही हूँ, किसी के लिए कर नहीं रही हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने जब अपने थॉट पे ध्यान दे रही थी तो
जब मैंने अपने थॉट पे ध्यान दिया तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ कि शैतान हमारे आसपास हमेशा लगा हुआ होता है। तो मैंने अ, अचानक से मेरे अंदर ये थॉट मुझे बात याद आई कि जब भी हमें ऐसा कुछ नेगेटिव याद आए तो हमें सबसे पहले ना जब भी हम कुछ काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो हमें मुझे ये चीज़ अचानक से सडनली मुझे आया तो मुझे ये लगा कि ये सारी चीज़ तो हमारे आसपास जो शैतान होते हैं वो हमें अब ये करते हैं, भटकाते हैं, हमें वो मतलब नेगेटिव ऐसे किसी के अगेंस्ट हमें बातें हम सोचने लगते हैं। अपने सोच पे जब हम थॉट देते ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अरे ये क्यों मैं सोच रही हूँ। अचानक हमसे ऐसे 75% लोग ऐसे तो होते ही जो हम अपने थॉट पे ध्यान देते हैं कि हमारे थॉट पे अचानक से ऐसी बातें आती हैं, अरे मैंने उस फलाने के आदमी का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं ऐसा। तो फिर ये अचानक से मुझे थॉट क्यों आ रही हूँ, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। तो मैंने जब इस पे ध्यान दिया, अरे मैं वाक़ई क्यों इतना नेगेटिव कर रही हूँ, इतना क्यों नेगेटिव सोच रही हूँ इतना मैं। तो मुझे सडनली ये याद आया कि मैं वहाँ पे ये हुआ कि यार ये तो मुझे दिखा, लेकिन अब मैं इसे कैसे से सॉल्व करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो अचानक से कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा के जैसे कुछ मेरे तरफ आ रहा है और मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी वक़्त मेरी ज़बान से ये निकला, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानी रजीम। तो मुझे ये थॉट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये बताना चाहिए। जब मैंने ये चैटिंग करना अचानक शुरू कर दिया मैंने, और ये मैं 1 वीक से कर रही थी अचानक से। तो मैंने जब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब मैंने इसकी चैटिंग करनी शुरू की तो मैंने देखा जब भी ऐसा नहीं है कि मुझे थॉट आ नहीं रहे थे, लेकिन थॉट आ रहे थे, लेकिन जब मैं इस चीज़ को बोली थी तो थॉट मेरे ख़त्म हो जा रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरे गार्ड एंजल्स की तरफ से मुझे मैसेज मिला, तो मुझे अल्लाह की तरफ से मैसेज मिला कि इस चीज़ की जो मैंने उनसे क्वेश्चन की थी और मैंने उनसे कहा था कि मुझे गाइड करें कि मैं किस तरह से इसे हैंडल करूँ, किस तरह से इसे सॉल्व करूँ। तो मुझे ये समझ में आया, और हो सकता है मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अचानक ऐसा होता है, जो उनके दुश्मन होते नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं और ऐसा जो हम सोचते हैं और अचानक से अगला आदमी आता है हमारे सामने और वो आके हमारे सामने और ऐसा दिखाता है, तो हम सोचते हैं अरे ये फलाना आदमी मेरे साथ इतना बड़ा दुश्मन कैसे मेरा बन गया। तो वो एक्चुअली जो काम होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ जो ये होती है वो हमारे अगले के थ्रू ऐसा भेस बना के उसके, हम तो ये नहीं जानते ना, शैतान भी तो सामने से ऐसे आके नहीं बोला कि मैं हूँ। वो तो यही हर इंसान के थ्रू में वो उन्हें ट्रैप करके और हमसे साथ अट्रैक्ट करता है, हमारे ऊपर अटैक करता है। तो हम सोचते हैं कि अरे ये फ़लाना आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जिसे मैं इतना अच्छा समझती थी वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन निकला। तो ऐसा नहीं होता है। या आज मेरी ये बात करने की कि मैंने ये चीज़ सीखा, हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता हो, तो आप लोग को भी इस दुआ से आप लोग को भी फैज़ मिल जाए। और मैंने ये जो बनाया बताया है आपको, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से निकले। वो हमेशा हम एक दूसरे से लड़, अल्लाह किसी से नहीं चाहता है कि वो पसंद नहीं करता है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। वो हमेशा चाहता है कि हम इखलाक और मोहब्बत से रहें। तो हमें अपने थॉट पे, अपने जो इखलाक है उस पे ध्यान देना चाहिए। और हमें पता भी नहीं होता है कि हमने क्या, कैसे, किस तरह से किया है, और हमारे साथ नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर रही है और हम सोचते हैं कि फ़लाना हमारा दुश्मन बन के बैठ गया है। तो हो सके तो मेरी वीडियो अगर पसंद आप में से आई हो तो आप इसे शेयर करें, और जिन लोगों को इस हो सकता है ये उन लोगों के लिए हो जिसको ज़रूरत हो अभी, तो उन लोगों के लिए आई होप कि वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे जो थॉट के थ्रू हम जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, और ये शैतान का बनाया हुआ चाल है, उससे हम अपने आप को आज़ाद करें, अपने आप को अल्लाह की तरफ हम लोग करें। हम लोग अपने अल्लाह की तरफ मोहब्बत की करें। अल्लाह हर इंसान के अंदर होता है, और हम
किसी इंसान से अगर नफ़रत करते हैं या उससे चिढ़ गए तो हम अल्लाह से दूर होते हैं। तो अब मेरा यही ये है पर्पस है कि कोई भी बंदा अपने अल्लाह से दूर ना हो, अपने अल्लाह की तरफ जाए और अल्लाह की तरफ से अपनी अल्लाह की तरफ अपने कल्ब को मोड़े। तो इस चीज़ में हम लोग अगर फँसे रहते हैं एक दूसरे पे ब्लेमिंग करना, एक दूसरे पे झगड़ा करना, तो हम इसी में उलझे हुए हैं। हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा है जो हमें समझ में नहीं हम अगर किसी दरगाह के पास दरगाह में जाते हैं या किसी वली के पास जाते हैं तो हम अपनी परेशानियां बताते हैं। हम कोई भी ये जाके नहीं बोलते कि हमें अल्लाह चाहिए या अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, अल्लाह की उस रास्ते जिससे हम अल्लाह से जुड़ जाएं, ऐसी कोई हम नहीं किसी से मांगते। हम सिर्फ अपनी जो मैट्रिक्स थी इस दुनिया की जो चीज़ें उसी चीज़ के लिए हम पीछे पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप कोशिश करें और मेरी ये जो मुझे ये लगता है कि मैसेज बातें आगे तक जाना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए कि जिन्हें अभी ज़्यादा ज़रूरत है। शायद मेरी वीडियो अगर बड़ी हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अस्सलाम वालेकुम और दुआ में याद रखें।